स्वागत है सभी स्टूडेंट का हमारे इस चैनल एडीबी एजुकेशन क्लासेस में। आज की जो क्लास है आज हम भौतिक विज्ञान की कक्षा में हैं और आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें संयोजन किस प्रकार का होता है, श्रेणी संयोजन कैसा होता है, समांतर संयोजन क्या होता है, फिर दोनों का मिक्स करके समझेंगे कि वो कैसे होता है। उसके बाद हम संयोजन की जो दैनिक उपयोग हैं उसके बारे में समझेंगे, घरों में किस प्रकार का संयोजन होता है, अन्य जगह पे किस प्रकार का संयोजन होता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर फिजिक्स भौतिक विज्ञान का चैप्टर विद्युत धारा। तो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जो आप देखते हैं जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जब हम आवेश को समझ लेंगे तब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्या होता है। यानी कि विद्युत और आवेश दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं। विद्युत पढ़ने से पहले हम एक पढ़ते हैं आवेश। आवेश यानी कि चार्ज। चार्ज क्या होता है, आवेश क्या है। तो आवेश को समझने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक आपने देखा होगा कोई पदार्थ अगर है तो पदार्थ में एक नाभिक होगा। नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर आपको पता है कि क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या, ये नाभिक है आपका, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाभिक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो शेल बने हुए हैं, कोश बने हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित मात्रा होती है, इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित मात्रा होगी। और ये जो है ये हमारा नाभिक है। नाभिक में क्या कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो नाभिक में होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन होगा एवं बड़ा न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर क्या होंगे, जो चारों ओर ये लगे हुए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, ई माइनस से डिनोट करते हैं। और जो प्रोटॉन होता है उसको पी से, इस पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन को N0, यानी कि इस पे कोई न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़े रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से जुड़े रहेंगे और जो भी पदार्थ है वो एक स्थायी पदार्थ, स्थायी अवस्था में वो पदार्थ रहेगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितना नाभिक में प्रोटॉन होता है उतने ही क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस अंतर दोनों में ये है कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है माइनस और एक चार्ज होता है प्लस। तो आवेश की जब हम बात करेंगे तो आवेश कितने प्रकार का हो जाएगा, आवेश हो जाएगा आपका दो प्रकार का आवेश हो जाएगा। एक को बोलेंगे धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। एक धनात्मक आवेश होगा और एक हो जाएगा आपका ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश यानी कि इसको बोलेंगे हम निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हमारे आवेश हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, सॉरी नाभिक में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन होता है उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल चार्ज होता है, इसीलिए उसको दिखाते हैं n के ऊपर ऐसे 0 लगा देंगे तो ये हो गया आपका न्यूट्रल चार्ज हो गया। अब हमने आवेश पढ़ लिया, अब इसके साथ एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं क्या है। सेम यही इसी फिगर से हम समझ लेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो इसे आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे देखिए क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ लेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसी फिगर से अगर हम समझ लें कि ये नाभिक है, ये हमारा एक पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें हमको पता है कि कोशों में
निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 होंगे, इसमें 8 होंगे, ऐसे निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो नाभिक पहला जो कोश है, ये अगर हम इसको बोल दें कि ये कोश 1 है, प्रथम कोश इसको बोल दें कोश 1, और ये हमारा है सेल नंबर 2 यानी कोश 2। तो इसके इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक से थोड़ी दूरी पे है और ये दोनों नाभिक के पास है। तो जाहिर सी बात है कि जो कोश 1 का इलेक्ट्रॉन है, कोश 1 में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको नाभिक बहुत अधिक मजबूती के साथ क्या किया रहेगा, अपने में मतलब जोड़े रहेगा। और जो बाहर वाला कोश 2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर है, यानी कि उसका जो नाभिक के साथ जो बंध होगा वो बहुत ही कमजोर होगा। इसका मतलब है कि अगर इसको थोड़ी बहुत ऊर्जा अगर हम प्रदान करें, अगर इसको थोड़ी बहुत ऊर्जा अगर हम दें, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इस पूरे नाभिक को छोड़ के बाहर चला जाएगा और मतलब इसको छोड़ के इस पूरे में क्या करने लगेगा, पदार्थ में मूव करने लगेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। पदार्थ में ही जो खाली स्थान है वहाँ ये इलेक्ट्रॉन अपना गति करने लगेगा। तो अब ये यहाँ पे प्रश्न है कि ऊर्जा कैसे दें। तो ऊर्जा हम किसी चीज को कैसे देते हैं, गर्म करके देते हैं, उसको रगड़ करके देते हैं। इसी प्रकार से हम किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा पहले, कंघी को ऐसे बाल में रगड़ करके हम लोग पहले छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर रखकर करते थे, तो वो क्या हो जाता था, वो जो कागज के टुकड़े थे वो कंघी में आ जाते थे। ऐसा होता क्यों था, क्योंकि कंघी को रगड़ने पे क्या हो गया, मतलब उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज हो गए। ठीक है, चार्ज हो गए, इसके कारण उन्होंने उस जो कागज टुकड़े हैं उनको क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। तो जब भी हम विद्युत पढ़ेंगे तो 2 चीजें जरूर हमको समझ में आनी चाहिए कि आवेश क्या होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो आवेश हमने समझ लिया कि 2 प्रकार के होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, जब जो भी नाभिक का सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऊर्जा देने के बाद जब वो मुक्त होकर पूरे पदार्थ में फैल जाते हैं, गति करने लगते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं मुक्त। जैसे विद्युत में हमने 2 चीजें पढ़ी, आवेश और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोई भी जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे अगर हम कोई पदार्थ लें, अगर मान लीजिए कोई पदार्थ ए है और एक पदार्थ हमारे पास बी है, तो पदार्थ ए अगर अपना इलेक्ट्रॉन पदार्थ बी को दे रहा है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और अगर बी इसको ले रहा है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि ये तब ये क्या कहलाएगा आपका, ये हो जाएगा धातु, ये धातु है, और ये कोई अन्य तत्व है जिसने इलेक्ट्रॉन जो है कि ग्रहण किया, अधातु भी है, अधातु ही होगा, क्योंकि अधातु पदार्थ होते हैं जो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो है कि। अब हाँ, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं। आवेश के प्रवाह के आधार पर, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है, चालक होता है। 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है हमारा चालक, ठीक, जिसको बोलते हैं कंडक्टर, और एक होता है हमारा कुचालक, अचालक, सुचालक, चालक कहिए, कुचालक कहिए, अचालक कहिए, सब एक ही चीज है। ठीक है, चालक कहिए, सुचालक कहिए, कुचालक कहिए, अचालक कहिए, सब एक ही चीज है। तो चालक कौन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सके, फ्लो हो सके, इलेक्ट्रॉन अच्छे से एक जो प्रवाहित हो सके, वो चालक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ना हो सके वो कुचालक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो हमारी जैसे तांबा हो गया, ठीक है, तांबे के कॉपर का आपने देखा होगा वायर, एल्युमिनियम का वायर आपने देखा होगा, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल कैसे हैं, ये सब चालक के एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया एस्बेस्टस ले लिया, एस्बेस्टस लिया, ये सब चालक। कुचालक में क्या आ जाएगा, कुचालक में जैसे लकड़ी आ जाएगा, लकड़ी हो गया, इसमें प्लास्टिक आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो सके वो सब कैसे क्या कहलाएंगे आपके कुचालक। तो ये किसके आधार पर कुचालक और सुचालक हो रहा है, आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, चालक और कुचालक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत, व्हाट इज विद्युत, विद्युत धारा होती क्या है। ठीक है, हम विद्युत के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 2-3 चीजें पढ़ ली कि आवेश क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्या है। तो सिंपल सा विद्युत की परिभाषा सिंपल सी, अगर इसके विद्युत का अगर हम फॉर्मूला देखें तो विद्युत का फॉर्मूला है आई जो है करंट को शो करता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी, क्यू क्या है यहाँ पे, आई क्या है हमारा विद्युत धारा है,
ये हमारी विद्युत धारा हो गई, ये हमारा क्या है आवेश है, ये हमारा क्या है, ये हमारा समय है। यानी कि आवेश की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। Q बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल टू Ne, यानी कि किसी पदार्थ में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके आवेश कहलाते हैं, यानी कि Q। तो Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, Ne रख सकते हैं। तो I बराबर Ne अपॉन T हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें N को ऐसे लिख सकते हैं E अपॉन T। तो E अपॉन T क्या है, इलेक्ट्रॉनों की दर। आई तो एक परिभाषा इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, धारा की परिभाषा क्या हो गई, विद्युत धारा की परिभाषा एक तो ये हो गई कि आवेश की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, पहली परिभाषा हो गई। आवेश के दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। दूसरी परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रॉनों के दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। और इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि एक सेकंड में जितने कूलाम आवेश प्रवाहित होता है अगर तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। जैसे अगर हमको एग्जांपल एग्जाम में कभी पूछता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। एम्पियर क्या है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। इसका मात्रक क्या है हमारा, इसका मात्रक है एम्पियर। एम्पियर को किसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अगर हमसे 1 एम्पियर के बारे में पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, यानी 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर 1 सेकंड में 1 कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है। इसका मात्रक क्या है, कूलाम है। इसको किसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सी से। कूलाम का मात्रक किससे दिखाएंगे, इसको डिनोट करेंगे सी से, समय को टी से। 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 कूलाम प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये 1 एम्पियर की क्या होगी हमारी, ये होगी परिभाषा हो गई। तो हम परिभाषाएं रटिए मत, यहाँ पे आप परिभाषा स्वयं बना सकते हैं, इन दोनों से आप परिभाषा बना सकते हैं। इसे क्या परिभाषा बनेगी, इस वाले से परिभाषा सिंपल से बन जाएगी। अगर इसकी हम बात करें तो इसको मैं एक बार इरेज करके आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। इसकी परिभाषा बनानी है, बना लेंगे अपने से, रटने का प्रयास मत करें। जो भी चीज है उसको समझ लें, समझने के बाद उसको अपना बना लें। तो आई क्या है हमारा, ये हमारी हो गई विद्युत धारा। विद्युत धारा अब सिंपल से देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, आवेश के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, सिंपल से। ठीक है, किसी पदार्थ के आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस फार्मूले से आपकी ये परिभाषा बनेगी। एक परिभाषा क्या है, आई बराबर, हमने बताया कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू Ne, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Q को यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा Ne अपॉन T। यहाँ से क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू E अपॉन T, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। तो यहाँ से क्या परिभाषा निकल के आई कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें आप यहाँ प्रश्न है कि E क्या है, तो यहाँ पे देखिए E हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा। T क्या है, T हमारे यहाँ पे भी क्या है, समय है। N क्या है हमारा, N यहाँ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमारा क्या है, N। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया कि विद्युत धारा है क्या, उसकी परिभाषा को समझ लिया, विद्युत धारा के बारे में समझ लिया। अब हम आगे अब जो हम पढ़ेंगे विद्युत धारा और परिपथ के बारे में। उससे पहले हमने देखा अभी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमने जानकारी ली, चालक क्या होता है, सुचालक क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा आवेश क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद चालक अचालक के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा तथा परिपथ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और सर्किट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो विद्युत धारा के पढ़ने में पढ़ लिया कि आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। अब विद्युत धारा पढ़ने के लिए जैसे परिभाषा एग्जाम में पूछ देता है कि विद्युत धारा क्या है, तो लड़के अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट की विद्युत धारा की परिभाषा को रटने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो हम आपको, हमारा वादा था कि किसी चीज को भी हम सरलतम तरीके से बताएंगे। तो अगर आपको विद्युत धारा का फार्मूला अगर पता है कि व्हाट इज विद्युत धारा का फार्मूला क्या है, तो उस फार्मूले उस सूत्र के माध्यम से आप स्वयं परिभाषा को बहुत सरल तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे इसकी परिभाषा अगर हम देखें, विद्युत धारा की परिभाषा के लिए पहले अगर इसका फार्मूला देखें तो I बराबर होता है Q अपॉन T। ये इसका फार्मूला है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो I यहाँ पे क्या है, ये हमारी होगी विद्युत धारा, ये हमारी है विद्युत धारा, ये हमारा है आवेश और ये हमारा है समय यानी कि टाइम। अब यहाँ से अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा ऐसा बना सकते हैं, आवेश है उसका प्रवाह जिस प्रकार से होगा वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत धारा कहलाएगी। उसकी प्रवाह की दर का मतलब यहाँ से होता है रेट, ठीक है। तो रेट जो होगा आवेश का वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। एक सिंपल सी परिभाषा हम ये दे सकते हैं विद्युत धारा की कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी है इसकी एक परिभाषा होगी। अब हमें चूंकि एक चीज पता, अब यहाँ पे अगर हम मात्रक की बात कर लेंगे इसका क्या मात्रक होता है, तो अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा जो है इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक है एम्पियर। इसको डिनोट किससे करते हैं, ऐसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। आवेश का क्या मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक है वो है कूलाम। कूलाम को किसे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करेंगे। और समय तो सबको पता है, समय का मात्रक है सेकंड, समय का मात्रक है सेकंड, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो अगर इन सभी को यहाँ पे रख दें तो देखिए विद्युत धारा का एक एम्पियर होता है। एम्पियर की जगह एक चीज और लिख सकते हैं हम, अगर आई की बात करें तो आई बराबर क्या है, क्यू यानी कि आवेश का मात्रक सी है और समय का मात्रक आपका क्या है, सेकंड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा का एम्पियर के अलावा एक और मात्रक हो सकता है, वो मात्रक क्या है, कूलाम प्रति सेकंड। तो ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर नहीं देगा, वहां पे ऐसे दे देगा, कूलाम इंटू सेकंड कर देगा, कूलाम प्रति सेकंड कर देगा, कूलाम सेकंड स्क्वायर कर देगा। तो ये हमें एक चीज याद रखना है। तो इसको याद क्या रखना है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम, सेकंड का मात्रक समय, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमने देखा कि विद्युत धारा के दो मात्रक हो गए, एक हो गया एम्पियर और एक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। तो एक परिभाषा हमने यहाँ से निकाल रखी है कि विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और एक दूसरा हम देख लेते हैं, जिससे प्रश्न भी काफी आते हैं, इससे भी प्रश्न आएगा एग्जाम में आपके, इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत धारा का दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है। दूसरी परिभाषा फिर वही, क्योंकि हमने पता है कि Q बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। NE होता है, E क्या है यहाँ पे, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इस पे आवेश होता है 1 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 C यानी कि कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन ये है आपका। अब अगर Q की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE बटा T अपॉन T हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें तो N इंटू E अपॉन T। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि E अपॉन T आ जा रहा है, यानी यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, यहाँ पे अगर NE लिखते हैं तो N क्या हो गया, E अपॉन T हो गया। E अपॉन T क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, तो क्या कहेंगे हम, विद्युत धारा कहेंगे। तो एक परिभाषा क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को भी हम विद्युत धारा ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत
आराम कहते हैं। तो इससे प्रश्न भी एग्जाम में आता है। जैसे एक प्रश्न जैसे लिखिए, एक प्रश्न है, जैसे इससे प्रश्न आ जाएगा, हमको दो तीन चीजें याद रखनी है कि ई है तो इसका कितनी, इसका मतलब मान कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है गुलाम। तो ये फिक्स रहता है, तो जो फिक्स चीजें हैं उसको हमेशा याद रखेंगे। एग्जाम में हो सकता है कि आपको दे भी दे, अगर नहीं देगा तो आप ऐसे कर लेंगे। जैसे एक प्रश्न है, एक प्रश्न देखिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि किसी परिपथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो उसका क्या निकालना है हमें, उस पर कितने आवेश है, क्यू निकालना है। तो क्यू कैसे निकलेगा, क्यू बराबर हमें पता है एन ई होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। तो 5 गुणे ई हमेशा फिक्स रहेगा, बदलेगा ही नहीं। तो कितना हो जाएगा, -1.6 गुणे 10 की घात -19, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, 0 -8 गुणे 10 की घात -19 गुलाम। उस पर क्या हो जाएगा आपका चार्ज। चार्ज कैसा, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ से क्या दिखाएगा आपका ऋणात्मक। तो यहाँ से आप देखिए ये आंसर आपका यहाँ से आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रभावित है, तो आवेश निकाला आपने, तो यहाँ से आप इसको भी रख सकते हैं, आपने निकाल ही लिया, ये चीज क्या है, यही है। तो अब अगर समय दे देगा, समय मान लीजिए आपको दे दिया कि 2 सेकंड दे दिया, तो 2 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। तो क्यू निकाल रखा है आपने, क्यू की वैल्यू कितनी है, -8.0 × 10⁻19। अगर समय आपको दिया हुआ है टी बराबर 2 सेकंड, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4.0 10 की घात -19। अब यहाँ एम्पियर भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को -4.0 गुणे 10 की घात -19। हमने बताया एक और इसका मात्रक होता है आवेश कूलाम प्रति सेकंड। यहाँ से आपने देखा कि इस प्रकार से हम अगर कोई प्रश्न हमारे समक्ष आता है तो इन दोनों फार्मूले का उपयोग करके हम आसानी से अपने उत्तर को निकाल सकते हैं, और संभवतः आपका उत्तर भी एकदम सही होगा। बस कैलकुलेशन आप लोग बढ़िया से इसमें करिएगा। देखिए अब हम आगे एक देखिए, तो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में एक पूछता है 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा, उसको भी रटने लग जाते हैं। तो इस जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे चीजों को समझ के हमें आगे बढ़ना है। तो अगर हमें 1 एम्पियर की परिभाषा देनी रहे, तो 1 एम्पियर क्या होता है, व्हाट इज 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर क्या है, ये एग्जाम में पूछे किसे कहते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो कुछ नहीं करना है, आई बराबर हमें पता है क्यू अपॉन टी। आई क्या है, आवेश है, टी क्या है, हमारा समय है। हमसे पूछा है 1 एम्पियर के बारे में, एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो 1 कूलाम, भाई सिंपल से लिख दीजिए 1 कूलाम बटे क्या, समय का सेकंड होता है, तो 1 सेकंड हो गया, सिंपल। और आई हो ही गया, तो एक से भाग देंगे कितना आएगा 1, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। अब हमें इसको परिभाषा में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले 1 कूलाम आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। सिंपल से इसकी परिभाषा हो जाएगी, और कुछ करना ही नहीं इसमें। देखना बस जब फार्मूला बस आपको पता रहेगा, जब आपको फार्मूला पता है, ये फार्मूला आपका है, इसी फार्मूले से आप सभी चीजें हल कर ले जाएंगे। और इस फार्मूले को हमेशा याद रखिए, इस फार्मूले को एक ऐसे लिख लीजिए आप लोग, आई बराबर क्यू अपॉन टी बराबर एन इंटू ई अपॉन टी। तो ये फार्मूला आपका, ये पूरा फार्मूला हो गया। ई का मात्रक हमेशा, ई का मान हमेशा याद रखिएगा, -1.6 गुणे 10 की घात -19 गुलाम। ये याद रखेंगे हमेशा, ये हमेशा बदलता नहीं, ये हमेशा क्या है आपका, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये इस पे इतना चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। और जब हम अगली अब क्लास में मिलेंगे, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। ठीक है, उसी क्लास में हम ये समझ लेंगे कि इसके क्या फार्मूले, इसके क्या हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा, कुछ जो प्रश्न रहेंगे उसको हम हल कर लेंगे। तो हम लोग अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल ADB एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर किसी प्रकार का सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट